लागी लगन मत तोड़ना। यही प्रार्थना है बाबा आपके चरणों में। लागी लगन मत तोड़ना, साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। दुनिया अपना हाथ छुड़ा ले, रिश्ते नाते छूट जाएं, लेकिन मेरे साईं कभी तुम मेरा हाथ लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा बाबा नाव पुरानी। जल है गहरा बाबा नाव पुरानी। आप अगर साथ में हो तो सुरक्षा है। जल है गहरा बाबा नाव पुरानी। जल है गहरा बाबा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना। बीच भंवर मत छोड़ना। ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में हाथ छुड़ा करके चले जाओ। बीच भंवर मत छोड़ना। बीच भंवर मत छोड़ना। साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। साईं जी मेरी लागी लगन मत छोड़। घर में घरवाली, घर में घरवाली, ससुराल में साली, भोजन में थाली और संकीर्तन में तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। मालिक हमारे तुम बाबा साईं, रहम नजर करो अब मोरे साईं। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना।
ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हमारी लगन को बढ़ाना। सहारनपुर में हमारे एक साधक हैं, उनकी बेटी बाबा की अनन्य भक्त है। आज हमने बेटियों की बात की ना तो बेटी ही याद आ रही है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो वो जब पहली बार काम के लिए गई है तो उसने बाबा को ये वचन दिया कि जो पहली तनख्वाह मुझे मिलेगी उसमें से कुछ ना कुछ आपको मैं जरूर अर्पित करूंगी। बात दान की हो रही इसलिए बोल रहा हूं। पहली तनख्वाह जब मिली तो उसमें से 100 रुपए का एक नोट निकाल करके अपने पास रख लिया कि जब शिरडी जाऊंगी तो बाबा को ये अर्पित कर दूंगी। लेकिन कल भी कहा था कि मैं शिरडी में आऊं इतनी मेरी औकात नहीं, मैं शिरडी में आऊं इतनी मेरी औकात नहीं, मगर बाबा बुला ले तो कोई बड़ी उनकी इच्छा होगी तभी जा पाओगे ना। काफी समय हो गया जा नहीं पाई। भाई और भाभी जा रहे थे दर्शन करने, तो कहने लगी भैया आप शिरडी जा रहे हो, ये 100 रुपए का नोट बाबा की समाधि के आगे जो दक्षिणा हुंडी है उसमें इसको अर्पित कर देना। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। भैया और भाभी ने 100 रुपए का नोट ले तो लिया, लेकिन जा करके दर्शन किए या तो चढ़ाना भूल गए या जानबूझ करके नहीं चढ़ाया, दोनों बात है। वो 100 का नोट बाबा के चरणों में रखना भूल गए। लौट रहे थे, शिरडी से मनमाड जाना था, मनमाड से गाड़ी थी वापसी की, समय हो रहा था। क्या देखते हैं बड़ा लंबा जाम लगा हुआ है, बड़ा लंबा जाम, गाड़ी नहीं निकल पा रही, गाड़ी फंस गई। सोचने लगे कि पता नहीं कहीं ट्रेन ना छूट जाए, सच्ची घटना है, ट्रेन ना छूट जाए। अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे जो टैक्सी करी थी, अचानक किसी ने दरवाजे को खटखटाया, दरवाजा खुला, बाहर क्या देखते हैं एक फकीर खड़ा हुआ है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बताइए क्या काम है? फकीर कहता है मेरी एक अमानत तुम्हारे पास रखी हुई है। कौन सी अमानत? हम तो जानते नहीं आपको, कौन है आप? तुम नहीं जानते हो लेकिन मैं सबको जानता हूं। एक अमानत रखी है। कौन सी अमानत? एक 100 रुपए का नोट तुम्हारे पास रखा है, जल्दी से मेरे हाथ में दे दो। फकीर बोलने लगा। पत्नी ने कहा पता नहीं कौन है, बंद करो दरवाजा। लेकिन जाम खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। आधा घंटा हो गया, मन में सोचने लगे ट्रेन तो छूटी ही समझे। पत्नी के मन में आया ये जो फकीर खड़ा है इसकी थोड़ी बात सुन लेते हैं। जैसे ही वो 100 रुपए का नोट निकाल करके फकीर के हाथ में रखा है वैसे ही जाम खुल गया। बाबा स्वयं आ गए अपनी अमानत लेने के लिए। और भैया बड़ी बात कह रहा हूं, ऐसी भक्ति बाबा सबको दें। जब उस बच्ची का विवाह होने वाला था तो अपने हाथ से बाबा के पास कार्ड रखने के लिए गई है। विघ्न हरण मंगल करण गणपति महाराज, चरित्र में लिखा है साईं ही गणपति हैं। विघ्न हरण मंगल करण गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण साईं आपको मेरे पूर्ण कीजिए काज, मेरे पूर्ण कीजिए काज। मेरे विवाह में कोई आए ना आए, मेरे विवाह में कोई आए ना आए, लेकिन मेरे बाबा आप जरूर आना। बाबा से प्रार्थना की। जब घर वापस आई कुछ समय बाद विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। मंगल वाद्य, अद्भुत वातावरण,
घर में चारों ओर शहनाई बज रही है, लेकिन दृष्टि दरवाजे की ओर है। मेरे साईं आ तो नहीं गए, मेरे बाबा आ तो नहीं गए, बड़े लीलाधर हैं, रूप बदल बदल के दर्शन देते हैं। ऐसा ना हो कि बाबा आए मैं देख ना पाऊं। मेरे साईं आ तो नहीं गए, लेकिन पूरा समय निकल गया, इस बिटिया के अनुसार बाबा आए नहीं। जब विवाहोपरांत अपने ससुराल में गई है तो रोज तो बाबा को नहलाती थी जल से, आज नहला रही है आंखों के आंसुओं से। मैं कई बार कथा में कहता हूं कि बाबा को गुलाब जल मत चढ़ाओ, बाबा को ये साधारण जल भी मत चढ़ाओ। अगर वास्तव में कुछ चढ़ाना चाहते हो तो जब तुम्हारी आंखों से आंसू निकले तो वही बाबा को चढ़ा देना। क्यों? वो तुम्हारे अपने हैं। इट इज योर प्रोडक्शन। जो कुछ लोगे बाजार से पैसा दे करके लेके आओगे, लेकिन आंसू हमारे अपने होते हैं। ये चढ़ाया करो। तो उसी दिन बाबा को शिकायत करती है कि मैं तो कहती थी सदगुरु साईनाथ माझे आई, मैं तो तुम्हें माँ कहती थी, लेकिन अगर माँ होते तो मेरी शादी में जरूर आते। गौरव कह रहा था कल साईं माँ साईं, अगर माँ होते तो शादी में जरूर आते। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो संतान की शादी में ना आए। रात में रोते रोते सो गई, सच्ची घटना बता रहा हूं भैया। रात में शिरडी के साईनाथ ने स्वप्न में दर्शन दिया है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कहने लगे कभी ऐसा हो सकता है कि तू बुलाए और तेरा साईं ना आए? कभी ऐसा हो सकता है कि तू प्रेम से बुलाए तेरा साईं ना आए? अपनी शादी की एल्बम निकाल करके देख, अपनी शादी की एल्बम निकाल करके देख। जब तू वर के गले में वरमाला डालने के लिए जा रही है, तेरे पीछे तेरी सखियां खड़ी हुई हैं। अरे जरा गौर से देख, तेरी सखियों के पीछे तेरा साईं भी खड़ा हुआ है। और वो फोटो मैंने स्वयं देखी है। ट्रिक फोटोग्राफी नहीं है, वो ओरिजिनल फोटो है। पीछे बाबा खड़े हुए हैं, पहचान नहीं पाई, क्योंकि वो नेत्र काम क्रोध लोभ मद और मोह से भर जाते हैं जब साईं हमारे सामने आते हैं। इसीलिए कहा है लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
बाबा के अन्य भक्त जिन्होंने ये सब पद लिखे हैं, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, रहम नजर करो अब मोरे साईं। बाबा के श्री चरणों में आए हैं और आकर के उन्होंने प्रार्थना की कि बाबा मैं प्रयाग जाना चाहता हूँ। प्रयाग इलाहाबाद में वो स्थान है जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। बाबा ने कहा कि तुझे प्रयाग जाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा के चरण कमलों में झुक करके वंदन किया है तो देखते देखते बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना सरस्वती की धाराएं प्रवाहित होने लगी। मुख से स्तोत्र वाहिनी प्रस्फुटित होने लगी। शिरडी मेरा पंढरपुर, साईं बाबा रमावर, मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तत्व की बात बता रहा हूं। पंडित जी बैठे हैं, बड़ी सुंदर आपकी वाणी है, आशीर्वाद व्यासपीठ से, हमें बहुत अच्छा लगा। तत्व की बात क्या है? ईशावास्यम मिदम सर्वम, सब जगह साईनाथ की कृपा है। यहां भी साईं है, वहां भी साईं है। समस्या क्या है? पहले हम लोग कहते थे मेरा मकान तेरा मकान, मेरी दुकान तेरी दुकान। अब समय बदल गया है, अब हम कहते हैं मेरा भगवान तेरा भगवान, मेरा मंदिर तेरा मंदिर, मेरे गुरु तेरे गुरु। बाबा कहते हैं सब में एक ही तत्व विराजमान है, अलग कुछ भी नहीं है। हमारे एक साधक हैं, उन्होंने बिटिया का विवाह किया तो बेटी के घर गए मिलने के लिए। शादी के बाद पहले पहले बारिश होने लगी जोर की, उस दिन वहीं रुकना पड़ा। बिटिया के ससुराल में रुक गए तो बेटी भोजन की थाली लेकर के आई रात में कि पिताजी भोजन कर लीजिए। पिताजी कहने लगे कि बेटा हमारे घर में बेटी के घर का नहीं खाते, ये तेरा घर है, यहाँ का हम खाना नहीं खाएंगे, हमारे यहाँ रिवाज नहीं। सो गए। रात में बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तेरा साईं तुझसे बहुत नाराज है। क्या कहना चाह रहा हूं उसको अपने साथ लेकर के जाना। तेरा साईं तुझसे बहुत नाराज है। क्यों? अभी तक तो मैं ये समझता था कि इधर भी साईं का है और उधर भी साईं का है, लेकिन आज समझ में आया कि इधर तेरी बेटी का है और उधर तेरा है, तेरे साईं का तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ बाबा का है, यत्र तत्र सर्वत्र। हम ट्रेन में बैठ करके जा रहे हैं तब भी साईनाथ हमारे साथ हैं, हम प्लेन में जा रहे हैं तब भी साईनाथ हमारे साथ हैं। यत्र तत्र सर्वत्र उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती है। गृहस्थी बसाई मैंने साईं नाम की, गृहस्थी बसाई मैंने साईं नाम की, गृहस्थी बसाई मैंने बाबा नाम की, गृहस्थी बसाई मैंने बाबा नाम की, गृहस्थी बसाई मैंने साईं नाम की, गृहस्थी बसाई मैंने साईं नाम की। एक ही बात है बाबा, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़, साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़, बाबा जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लागी लगन मत
मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, साईं जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। बोले समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की साईं सच्चरित्र महापुराण की जय, आपके सीवन के साईं धाम की जय, हमारे सीवन के साईं धाम की जय। हम कथा के पहले दिन इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, लेकिन जब हम कथा करके जाते हैं तो फिर एक हो जाया करते हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। पायल साहा एक डिवोटी हैं बाबा की, वेस्ट बंगाल की। उन्होंने आज व्हाट्सएप पर लिख करके भेजा, पिछले 4 से 5 साल से वो ट्राई कर रही थी, एक एग्जामिनेशन में बैठती थी, सफलता नहीं मिलती थी। कुछ समय पहले उनका मेरे पास फोन आया कि गुरुजी हर बार फेल का रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है। ये बात उनके लिए भी है जो बच्चे पढ़ रहे हैं, खूब मन लगा करके पढ़ाई करना, लेकिन साथ में बाबा का भी आशीर्वाद जरूर लेना। क्यों? साईं रहम नजर करना, पालन किसका करना? बच्चों का पालन करना। धर्म अगर साथ में है तो विजय सुनिश्चित होती है। आशीर्वाद लिया करो। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा आप इस बार जब देने जाइएगा अपना एग्जाम, तो बाबा का जो जल है जो कल आपको यहाँ वितरित किया जाएगा, बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो हमने यही कहा कि हमने कहा बेटा इस बार जाना तो थोड़ा सा जल प्रसाद लेकर के एग्जाम में बैठना और अपने मन में यही चिंतन करना कि मैं पास हो चुकी हूं। बोलना नहीं मैं पास हो जाऊं, मैं पास हो जाऊं। कल हम आपको काम की बात बताएंगे, जीवन में कैसे सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे मन में विचार है वैसी सृष्टि सामने दिखाई पड़ती है। ये मत कहो कि ये मिल जाए, ये मान करके चलो कि मिल चुका है, सामने दिखाई पड़ेगा। वो जल पीती रही थोड़ा थोड़ा और मन में कहती थी मैं पास हो गई। मैंने कहा कैसा महसूस करोगी पास होने के बाद? फोन आएंगे, बधाई होगी, मिठाई खाओगी, बस उन्हीं विचारों के साथ एग्जाम को दो। आज हम सीवन में कथा कर रहे हैं और आज उस बिटिया का फोन आया कि गुरुजी हम पास हो गए हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईं महाराज की जय। 18वें और 19वें अध्याय में निंदा संबंधी उपदेश दिया है बाबा ने। सूत्र अपने साथ लेकर के जाना। बाबा ने अपने एक भक्त को, जो बाबा का अनन्य भक्त बाबा की अनुपस्थिति में अपने भाई के लिए अपशब्द बोल रहा था, अपने सगे भाई के लिए अपशब्द बोल रहा था। शाम को जब बाबा विचरण के लिए गए तो उसी भक्त से अपने पास बुला करके उसको दिखाते हैं, सामने एक शूकर विष्ठा खा रहा है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो कहने लगे कि ये देख ले, तूने जो आज काम किया है ना, तूने बिल्कुल इस शूकर की तरीके का काम किया है। भैया बोलना सबको आता है, बोलना सबको आता है, लेकिन क्या बोलना है ये हर किसी को नहीं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आज हम बोलना भूल गए, वाणी का क्या प्रभाव है हम भूल गए, भाई की भाई से क्या वार्तालाप है हम भूल गए, माता पिता को कैसे बोलना है हम भूल गए, पत्नी से कैसी बात करनी है हम भूल गए। आज ये हो गया कि एक समय पहले हम दीवारों के बीच में रहते थे, एक समय पहले दीवारों के बीच में रहते थे, लेकिन आज का समय हो गया जब हमारे बीच में दीवारें हो गई। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए, दोस्त यार सब याद रहे
पर सगे भाई को भूल गए, और साली का जन्मदिन याद रहा पर मां की दवाई। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। हम बोलना भूल गए, क्या बोलना है। नया नया विवाह हुआ ना, तो बहू रानी घर में आई, तो सुबह जब ब्रेकफास्ट का समय आया, गांव की बात है, तो कहने लगी थोड़ा सा मक्खन ले आना। तो सास ने डांट दिया कि बेटा इस घर में मक्खन शब्द बोलना मना है, इस घर में मक्खन नहीं बोला जाता। आज सुबह जितेंद्र जी लेकर के आए ना, वो पराठे के साथ मक्खन था, तो मुझे ध्यान आ गई ये बात, मक्खन मत बोला करो। तो कहने लगे क्यों? कहने लगे क्योंकि बेटा तेरे ससुर का नाम है मक्खन सिंह। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ससुर का नाम मक्खन सिंह है, और यहाँ पर ससुर का नाम लेना ये गलत माना जाता है। पिताजी बोलो, पापा बोलो, पर मक्खन सिंह मत बोलना, और मक्खन भी मत बोलना, कुछ और बोल लो। संस्कृत में कहते हैं ना, वो बोल लिया करो। इंग्लिश में बटर बोल लो, लेकिन मक्खन मत बोलना। खैर समय आगे बढ़ा, तो एक दिन घर में मक्खन ही जमाया जा रहा था। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। और दूध बिलोने के बाद जब मक्खन मटकी में जम गया, तो अपनी सास के पास आई, कहती है माता जी मटकी में ससुर जी आ गए हैं। मटकी में ससुर जी आ गए, तब समझ में आया जब मक्खन जम गया है। लगे वो मक्खन बोलना मना है, तो ससुर जी हैं वो, तो क्या बोलना है भूल गए। बोलना तो सबको आता है। आप यहां पर मुझे देखने नहीं आए हो, सुनने आए हो। आज मैं जहां कहीं भी हूं, ये वाणी का प्रभाव है। एक शब्द अमृत घोले, दूजा शब्द दे घाव। सोच समझ कर बोलिए, पहले तौलिए फिर बोलिए। बोलो समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। घर में छोटे बन करके रहो। आयु में कितने भी बड़े हो, आयु से कुछ नहीं होता। अकल बड़ी नहीं होती है, ज्ञान बड़ा होता है। उम्र बड़ी नहीं होती है, ज्ञान बड़ा होता है। एक बार ये जो हाथ की उंगली है ना, 5 है ना, गिन लो जरा, 5 है, 6 तो नहीं है। तो इनमें वार्तालाप होने लगा, सूत्र को लेकर के जाना, कौन बड़ा है, 5 उंगलियों में कौन सबसे बड़ा है। तो अंगूठे ने कहा कि मैं सबसे बड़ा हूं। क्यों? क्योंकि जब रजिस्ट्री होती है ना जमीन की, तो क्या लगाया जाता है? लगाया जाता है कि नहीं? बड़े बड़े कागजात जब साइन किए जाते हैं, तो अंगूठा तो लगता ही है उसमें। अंगूठे ने कहा कि मेरे बिना तो कोई काम होता ही नहीं। तो ये जो पहली वाली उंगली है, इसने कहा कि तुम बहुत बड़े होगे, लेकिन मुझसे बड़े नहीं हो। क्यों? जब नोट गिनना होता है तो मेरी जरूरत पड़ जाती है। अकेले गिन सकते हो क्या? इसकी जरूरत पड़ती है। तो इस उंगली के बगल वाली उंगली ने कहा, मुझे तो कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो सबसे बड़ी हूं। मेरा तो आकार ही बड़ा है, सबसे बड़ी मैं हूं। तो इसके बगल वाली जो अनामिका है, जिसमें अंगूठी पहनते हो, उसने कहा कोई कितना बड़ा हो जाए, लेकिन जब बाबा को तिलक लगाना होता है तो मैं ही काम आती हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं। जब बहन टीका लगाती है भाई को, इसी उंगली से लगाती है कि अंगूठे से? इसी से। ये जो छोटी वाली उंगली थी, इसने कहा मैं तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं, मैं तो बड़ी छोटी हूं, मैं क्या बोलूं। आप लोग लड़ लो, मुझे लड़ना नहीं। कहते हैं कि बात भगवान तक पहुंच गई पंडित जी, ये बात भगवान तक पहुंची। बड़ा कौन है भगवान निर्धारण करेंगे। तो 5 उंगलियां भगवान के पास पहुंची कि आप बताइए कि सबसे बड़ा कौन है।
भगवान कहते हैं ना तो अंगूठा बड़ा है, ना पहली उंगली बड़ी है, ना मध्यमा बड़ी है, ना अनामिका बड़ी है, सबसे बड़ी ये छोटी वाली उंगली है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। क्यों बड़ी है? क्योंकि जब हम हाथ जोड़ते हैं तो सबसे पहले दर्शन इस छोटी उंगली को भगवान के हुआ करते हैं। अर्थ क्या हुआ? जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है।